नहीं। अब सुकून बा किनारे माई हमका सुकून बा। हाँ भगवती गारू खा लड़ाई अब खूब सोवा अब करे का माई हाँ? पी खा ले खूब सोवा जे सोवत है जनते ही है माई। हाँ यह रातों दिन नींद नहीं आवत रे नींद नहीं आवत बा। और करे काहे बरे नींद नहीं आवत माई? अरे कैसे नींद आए हमारे काहे बरे नींद नहीं आवत बा? अरे बेटवा नी तिलवा नीलुआ जौने जौने गांव में जाई रोज रोज ये बताई कि हमारी दादी माई हमेशा साथे ऐसे करे सही कहती है माई। ऐसा कर लाई आओ मोबाइल तो ले माई लाई आओ मोबाइल तरोगा बाबू उस बात का बताई चाहे जहां केकर मोबाइल है हमारा खरीदा ढेर के बोला जीजा हाँ माई सब तोहरे खरीदा चलावत है। भाई सब तोहरे खरीदा चलावत है माई। बोली आएगी हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू हाँ मैं दरोगा सीतमलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? अरे साहब आप कलावती भक्ति बोला दिया है कलावती भक्तिन बोलो क्या काम है? साहब बड़ा जरूरी काम पर जितनी जल्दी हो सका मैं घर चला उतर साहब जरूरी काम है? हाँ साहब ठीक है फोन रखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। जल्दी आओ साहब माई हमारा कल्लाई बा। अकेले कदार मोबाइल नमस्ते साहब नमस्ते। नमस्कार साहेब। नमस्कार। जय राम साहेब। जय हिंदू साहेब। धन निरंकार साहेब। सलाम साहेब। चल साले गुड्डू मराए चल साहेब। साले गुड्डू मड़ाई कैसा आदमी है? ऐसे खड़ा खड़ा देखा। खड़ा खड़ा तो देख रहा हूँ। नौकर है साहब जाए साहब आधा पागल है साहब ना साहेब आधा ना है पूरा पागल है। पूरा खा गया भगवती गारो रुक छोड़वा समूह बोले बड़े तेज है बस बोलो कलावती भक्तिन किस लिए फोन किया? क्या काम है? सीतमलाल सक्सेना सीतमलाल सक्सेना तुमको करना है एक काम उसके बदले में मिले बहुत बड़ा इनाम। कलावती भक्तिन कहो। कलावती भक्तिन कहो करना क्या है काम जिसके बदले मुझे मिले बहुत बड़ा इनाम। बोलो क्या काम करना है? देखा साहब भगवान भोलेनाथ बहुत बड़ी भक्ति लिए ये तो जानता हूँ। देर हम घुमाए फिरा के बात ना कही साहब सही है। हमें कह चाहे साहब जोन हमारे नतियों नतिरिया है साहब हाँ हाँ नितिलवा और नीलवा साहब समझ रहा हूँ। साहब हमारे कहा करता ना हमारे कहा करता उन्हें जहाँ दिखाए साहब हमारे कहा करा जहाँ उन्हें दिखा उन्हें के मार टबा जान से साहब वो करे बदले में साहब ये पूरी जगह जमीन के साथ साथ ये पूरी हवेली के साथ साथ ये कलावती पूरी जवानी तोहरे नाम। कलावती भक्तिन थोड़ा मुझे सोचने का मौका दो। सोच ले साहब बहुत फायदे में रहबे अकेल मालकिन ये सुबह तक जिद्दा देखा था कुलिया पड़ा यहाँ साहब समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। बहुत पैसा रखे ही साहब साइड में हो जाओ सोचने का मौका दो। सोच ले ये कलावती भक्तिन कह रही है कि मेरे नाते और नातिन की हत्या कर दो उसके बदले ये सारी जगह जमीन के साथ साथ ये पूरी हवेली के साथ साथ कलावती भक्तिन की पूरी जवानी हमारे नाम। देखने में तो साली थोड़ी बुढ़ी है लेकिन इससे भी ज्यादा बुढ़ी हो वो भी चल जाएगी क्योंकि दरोगा सीतमलाल सक्सेना है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे पैसे के लिए यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान को बेच सकता है। कलावती भक्ति इधर आओ तुम्हारा काम हो जाएगा। कब हो काम साहब? कल के कल तुम्हारा काम हो जाएगा। कल के कल? हाँ साहब आप कितने अच्छे हैं जो भी काम कहते हो आप झट से कर देते हैं। कलावती भक्तिन अरे तुम भी तो बहुत अच्छी हो। हम अच्छी लगी साहब। अरे बहुत अच्छी लग रही हो। तब तो हमारे पास बहुत जमी साहब। अरे जम रही है नहीं जम गई है। सही कहा जम गई है। साहब हमारे पास सुने बोलो अब क्या कहना चाहती हो? कुछ कहा चाहे साहब। बोलो क्या कहना चाहती हो? हर जेठ महीना के हो
के हर दिन दोपहरी तन छहाई लपाल तन छहाई लपाल हमारी झूलने के चहिया छहाई लपाल चहाई लपाल झूलने के चहिया चहाई कुआं में पानी नहीं नदी नहीं पास पास गरवा लगाया राजा इतनी प्यास पास पानी नहीं नदी नहीं पास पास गरवा लगाया राजा इतनी प्यास पास इतनी प्यास पास इतनी प्यास पास ताली बुझाई दसई आला हमारे होठवा के पियसिया बुझाई जा सही आला कलावती भक्त, मैं तुम्हारे साथ में डांस कर रहा था और ये हरामखोर मुझे पीछे से धक्का मार रहा था। ये राहुल हाँ, अरे हाँ माई, तैसा पीछे धक्का मारता नहीं माई, हम एक दाई नहीं मारे माई। कहता रे मैं झूठ बोल रहा हूँ। माई अगर हम साहिब के मारे होते ना, साहिब ये खड़ा ही नहीं होते। वो काहे बारे रे माई अगर हम साहिब के मारे होते ना, इतना चौचक मारी जानती है तो मारे होते ना, साहिब अब थाने में पहुंच गए होते हैं। देख रही हो ना साहब ही सही कहा बे भुजवा है सही कहा। अच्छा हां साहब हट जा बाहर भाग भाग भगावती गाड़ी लत मार देखा माई तो हमका भगावते ही रहा तुम्हारी का करी लत मार अपना करत यह देखा तही माई का करत ये रे हां जा बाहर बेटवा ई सब तो का ना देखा चाहिए। अबे त लड़का है जा बहरे जाई हां जात है माई। हरि ओम तत्सत बा दरोगवा माई के मशकत बा लत मार गो आज जी कलावती भक्तिन, वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। अबे हमारा कला कहाँ देखा साहब? ये बात एक आध दिन घरे आओ फिर देखा कलावती भक्ति नहीं कला। कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कल शाम को तुम्हारे घर तुम्हारी कला देखने के लिए जरूर आऊंगा मैं। शाम की? हाँ कल शाम के हम तुम्हारे इंतजार करब साहब। कोई बात नहीं, कल मैं आऊंगा, लेकिन काम हो चाहिए कल साहब। के कल काम भी हो जाएगा। जा रहा हूँ, बाय बाय साहब। बाय बाय, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। अरे तो का कहे बाहर जाके घुसा रहा भगवती गाड़ू। माई जब देखा तो हमका भगावत रहा तू बगायत का करी रे? देख माई भैया वो अपन बियाह कैलेन माई देखत है तोहरा लग्गी बज्जी चालू है। माई हमरो बियाह करे अब तो बिया कर हमरो बियाह कर रहा हमरो माई हो हमरो खपड़ोई फाटत माई। बेटवा तोरो बिया हो। बियाह हो अबे तोर उमरिया कितना बा? अबे 4-5 साल करा तोर बिया कराई दी। 4-5 साल माई हमें तो जाना हमरो अच्छा उठ खड़ा हो। पागल घंटी भगवती गाड़ू लत मारुआ कौन दिन हो तेरी पूजा। हमरो बियाह करना लग पैजा। अच्छा ही बताओ हमें सिवा के बात हो रहा क्यों नहीं माई क्यों नहीं ना बेटवा तोरो बिया हो बियाह होए खूब सब घर में मेहरारू तो लैया तो सुधर कैसे मेहरारू चाहिए? माई हमका मेहरारू चाहे तोरी गिनाई मैं ज्यादा निकला कि बहुत जमत है माई।
खलारी नेरी लेप जाना पगला सूजे भगवती गाड़ी बेटवा हाँ ए राहुल बेटवा हाँ माई मैं जाती आई काशी बनारस हाँ माई भोले बाबा के दर्शन करे हाँ जाए बेटवा सब पाप साफ धोई आई लौटी तोर बियाह कराई दे काशी बनारस जाती है हाँ ए माई जाती है काशी बनारस में लौट के हमार बियाह कराऊ माई अगर हमार बियाह न कराऊ माई तो क्या करबे रे का जान तोहरे सिरे अराबो कर लौटा दिया तोर बियाह कराई तो पगला जी थे अरे जय देवा जय देवा जय देवा मोरी यार सुनो महादेवा जय देवा जय देवा जय देवा भक्त आइल बा दुआरिया बोला सुनी ले आरतिया ले बहार फूल चढ़े मेवा ये भाई ले तुहार फूल चढ़े मेवा मोरी यार सुनो महादेव लगता है माँ के दरबार तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे बहन। अगर तू कहे यही से पूजा अर्चना किए बहन। हाँ भैया हे माँ हम भाई बहन के पुकार सुनो माँ। हम भाई बहन आपके दरबार तक नहीं आ सकते माँ। तू जग की जग तारल हे माई तू जग की जग तारल हे माई जग की जग तारल ओ तू जग की जग तारल हे माई तू जग की जग तारल हे माई जग की जग ओ किसी बात हम सब की बात खोटी मांगी रहे नैनो की चोटी किसी बात हमें मांगे ओ किस्मत हाबू सब की माँ खोटी मांगी रहे नैनो की ओ तू जग की जग तारल हे भाई तू जग की जग तारल हे भाई तू जग की जग तारल हे माँ अगर हम भाई बहन का खूब रोशनी नहीं दोगी माँ तो हम भाई बहन जहाँ पे यही पे अपना सर पटक पटक के माँ पुलिस जान दे देंगे माँ। माँ मेरी पुकार सुनो माँ 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 नितिन उठ बेटा खड़ा हो जा मैं दुर्गे माँ बोल रही हूँ बेटा मैं समझ सकती हूँ दोनों आंख का अंधा है तू मेरी चौखट पे नहीं आ सकता बेटा मेरी बात ध्यान से सुन आज के बाद से तेरे दुख के दिन दूर हुए बेटा जिस जगह तू खड़ा है उसी जगह जमीन से मिट्टी उठा वही मिट्टी अपने आंखों पे लगा ले वही मिट्टी अपने बहन की आंखों पे लगा दे तुम दोनों के आंख में रोशनी आए हेलो माँ तेरा कल्याण हो बेटा ठीक है माँ आपने जैसा कहा है माँ चला हुआ ऐसा ही करूँगा माँ मेरे आंखों में रोशनी तो दूर की माँ
हाय भगवान, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा। अब चल रहा हूँ यही मिट्टी अपने बहन का खूब लगाऊंगा। आपका सारा इल्म। दीदी, भैया दीदी, भैया दीदी, भैया दीदी। भैया हाँ भाई बहन फिर से दुनिया देखने लगे बा। हाँ भैया। लेकिन दीदी आपके उदास हो, क्या बात है दीदी, किस लिए रो रही हो? भैया आपको नहीं मालूम है भैया। भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है भैया। मैं ये सोच रही हूँ सब बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधेंगे भैया, लेकिन भैया मैं कैसे बांधूंगी? न तो मेरे पास पैसा है भैया और न तो राखी भैया। क्या दीदी? हाँ भैया। आज रक्षाबंधन त्योहार है। हाँ भैया। आज सुबह पहले अपने भाई कलाई में राखी बांधेगी। हाँ भैया। तो ठीक है बहन, तो फिक्र मत कर, बेचारा होगा तेरा मेहनत करूंगा बहन, और बाजार से राखी और कपड़े लेकर मैं आऊंगा। सच में भैया? हाँ लेकिन दीदी यहाँ से कहीं जाना मत बहन। ठीक है भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी भैया। ठीक है बहन। से भाई क्या देख रहा हूँ? ये तो वही नीलुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। बहुत अच्छे मौके पर मिली है, आज इसका यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। अरे नीलुआ, साहब आप यहाँ क्या करने आए हो साहब? जानना चाहती है तो सुन मेरी बात। बोलिए साहब। अरे नीलुआ, तेरी मौत पर करके आया। ये क्या कर रहे साहब? नहीं साहब। नीलुआ, तेरी मौत पर करके आया। नहीं साहब। नीलुआ, तेरी मौत पर करके आया। तुझे जिंदगी से करूं मैं सब। नहीं आज जिंदा मैं छोड़ूंगा तुझको। नहीं आज जिंदा मैं छोड़ूंगा तुझको, और तुझे मार कर पाऊं मैं भारी माया। मुझे मत मारो। चल मारने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं मत। बेटी तब मत छोड़ना। ये बता तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है? सितमलाल सक्सेना तुझे जान से क्यों मार रहा है बेटी? बोल। बाबूजी, बाबूजी, मेरा नाम नीलू है बाबूजी। तू कहाँ की रहने वाली है बेटी? तू कहाँ की रहने वाली है? बाबूजी, बाबूजी, मैं आजमपुर की रहने वाली हूँ। आजमपुर। तेरे बाबूजी का क्या नाम है बेटी? तेरे बाबूजी का? बाबूजी, बाबूजी, मेरे पिताजी का नाम चमन कुमार है बाबूजी। बाबूजी, अगर तुम्हें मेरे पिताजी कहीं दिखाई दे बाबूजी, तो उनसे कह देना उनकी बेटी अपने बाबूजी की याद में तरफ अपनी जान दे दी बाबूजी। बेटिया नीलू, तो जिस चमन कुमार को अपना संदेश भेजना चाहती है ना, आज उसी अभागे चमन कुमार की पिताजी, हाँ बेटी, आप कहाँ चले गए थे पिताजी? आपको आने में बहुत देर हो गई पिताजी। ऐसा मत बोल बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो देखो मेरी माँ मुझे बुला रही है। नहीं बेटी, मुझे छोड़कर मत पिताजी, जा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। वाह रे सितमराज सक्सेना, तूने तो साले हमें दुनिया ही उजाड़ कर रख दिया। जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दूल्हा बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा।
आज उसी बेटी को अर्थी पर सुला दिया। कसम बेटी के खून की, जब तक मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा, अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। साथ ही उठा बेटी की लाश ले चल खंडाले पर, मैं जा रहा हूं कमीने सीतमलाल को। अरे साहेब बात का है बहुत हड़बड़ाना है। अबे बात ही कुछ ऐसी हो गई। मैं लिलुआ की हत्या कर रहा था, इतने में डाकू सुल्तान सिंह आ गया। वो मुझे देख लिया है वे, और वो मेरे पीछे पड़ चुका है। पीछे पड़ गया है। हाँ अरे बाप रे, लागत बा पक्का मरमरा आई जाबे। देख, मैं चल रहा थाने के अंदर बैठकर आराम करूंगा। कोई भी आता है तो किसी से मत बताना कि दरोगा सीतमलाल सक्सेना यहाँ पर है। ठीक है साहब। ठीक है, किसी से मत बताना। चौकीदार जय हिंद साहब। जय हिंद। थाने में कौन है? साहब इस समय थाने में दरोगा सीतमलाल सक्सेना जी हैं। दरोगा सीतमलाल जी साहब। सक्सेना, उधर चलो। क्या बात है? ये थाने में बैठ करके आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। ऐसे ऐसे देश के रक्षक हैं, इन्हें क्या मालूम कि हल्के में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं इन्हें जगाता हूँ। अरे ओ दरोगा सीतमलाल सक्सेना, ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। साहेब आप ही बतावा, हाँ। ये ड्यूटी करे ये है सोए ये है मुंह ना खराब होए। देखा साहेब आप बड़े साहब हैं। फिर भी वहदे में वो तुमसे ऊंचे हैं। खुदे में ऊंचे हैं। औदम ना है, चन्नी में ऊंचे हैं। वहदे में खुदे में। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा। अरे ओ दरोगा सीतमलाल सक्सेना, जय सर। जय हिंद। जय हिंद। आइए आइए सर, बैठिए आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। क्या बात है सर, बोलिए। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका बचा कर रहे आराम थाने में तुम बैठकर, बात मानो मेरी उसका, अरे पीछा करो, जिंदा या मुर्दा लाओ उसे ढूंढ। दरोगा सीतमलाल सक्सेना, मैं देख रहा हूँ कि थाने में बैठ करके आराम से चैन की नींद सो रहे हो तुम, और उधर डाकू सुल्तान सिंह तहलका मचा रखा है। मेरी बात मानो, उसका पीछा करो, जिंदा या मुर्दा उसे ढूंढ करके मेरे हवाले करो। लेकिन मेरी बात सुनिए सर, बोलो। आपसे मेरी विनती है साहब, यही 24 घंटे की मोहलत मुझे दीजिए। डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा, मेरी बातों पर विश्वास अब कीजिए। सर, मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए। मैं 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला करके आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। तो ठीक है दरोगा सीतमलाल सक्सेना, मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे के बाद अगर तुम डाकू सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करके मेरे हवाले ना किए, तो ये जो वर्दी पहन रखे हो ना, इसे उतार कर मेरे टेबल पर रख देना और इस थाने से चले जाना। ठीक है सर, बस ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। चौकीदार, साहेब उधर डाकू सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा। और हर एसपी साहब का आदेश है कि उसे गिरफ्तार करके लाना है। हाँ साहब। ये बता, उसे गिरफ्तार करने जाऊंगा तो मुझे जिंदा छोड़ेगा? देखा साहेब पहले नंबर तो गिरफ्तार न कई गिरफ्तार करे जा बस हार पाए चाप के मार डाए पहले। सही कह रहा है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ना छोड़े। तो मैं उसे गिरफ्तार करने नहीं जाऊंगा। तू भी मेरे साथ में चल। ये देख सामने जो झाड़ी दिखाई दे रही है, इसी झाड़ी में 1 हफ्ते तक छुपे रहेंगे।
साहेब। मामला शांत हो जाएगा तो वहीं से अपने घर चला जाऊंगा और वहीं से अपना ट्रांसफर करा कर किसी दूसरे थाने में चला जाऊंगा। साहेब एक हफ्ता तक वही झाड़म छुपा रहबे। अबे झाड़ी में, हाँ झाड़ी में छुपा रहबे एक हफ्ता तक खाबे पीबे का साहेब। अबे साले खाने पीने की बात कर रहा है, पहले जान बचाने की कोशिश कर। हाँ साहेब। चल साले, नहीं तो कोई आ जाएगा नहीं। हो गए हो जानी, कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। अरे सितमलालवा, चल साले इधर। अबे अबे चौकीदार, अबे कुर्सी लगा, चाय ला, नमकीन ला, बिस्किट ला, मीठा ला, फल फूल ला, इनकी सेवा कर। सरदार सुल्तान सिंह आए हैं। साहब आप बैठाइए, मैं अभी लाता हूँ 20 फुट चाप देता हूँ। ए साले बिस्कुट चाय 20 फुट चाप रहा है साले, अब इनकी सेवा कर। रहने दे सितमलाल, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? जी हाँ। लेकिन सरदार सुल्तान सिंह, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर में क्या दुश्मनी है? समझ जाओगे। दुश्मनी है सितमलाल, दुश्मनी है। लेकिन क्या दुश्मनी है, मैं कुछ समझा नहीं। जिसे तू बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है ना, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम चमन कुमार उर्फ डाकू सुल्तान सिंह है। अब तो याद आ गया होगा तुझे। लेकिन चमन कुमार, तुम डाकू कैसे बन गए? बदौलत तेरी। चमन कुमार तो सीधा साधा इंसान था, लेकिन तेरी बदौलत ये चमन कुमार आग का गोला डाकू सुल्तान सिंह बन गया। तो सिर्फ तेरी बदौलत। आज तू नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भेजा? तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है। तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी। मुझे मालूम है कि तेरे जैसे कुत्ते का इलाज यही है। बहुत सारे। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्त ने किया था। उसने कहा था, ये खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। दौलत के लालची कुत्ते साले, अगर तुझे 4 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। बोल सितमलाल, तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 4 लाख दूंगा। कीमत हो। कीमत बोल कुत्ते साले, कीमत। चमन कुमार, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तेरे जैसे पापी को? ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बहुत सारे तो मारते मारते आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्तिन के कहने पर मैंने की। तुमने किया था। दौलत के लालची कुत्ते साले, आते जैसे चंद गद्दार सिपाहियों की देन है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे के पीठ पर एक घोड़े की जिन अच्छी नहीं लगती, पर खुरदार वर्दी उतार। वर्दी उतार रहा हूं। क्या देख रहा है साले? अबे तू चौकीदार कैसे बोल रहा है? चल बे, वर्दी उतार, फटाफट उतार भोसड़ी वाले। पहले ऊपर को उतार, उसके बाद पैंट उतार, उसके बाद हाफ चड्ढी उतार। मन कही तो हम हूँ मारा। चल उतार भोसड़ी वाले। साइकिल कहाँ बा? साइकिल तो तुम्हारे नाना दिए थे, तुम्हारे मामा उसे उठा ले गए। लाई चलते बड़े साहब को दिखाओ, बुच्चा पांच चप ही बुजरो कोई तो हर बकुल बाहर झड़ जिए। चल उतार साले। चमन कुमार, अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पांव पड़ रहा हूँ, मुझे अब माफ कर दो। अब आया है उस पहाड़ के नीचे। याद कर सितमलाल, एक दिनों था जिस तरह से आज तू मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इसी तरह से मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि साहब मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ।
तुम मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सीतमलाल सक्सेना है, मेरे दिल में राम नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात और बोला था ना, जहां नींबू नहीं जाता वहां तो नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूँ, मुझे नारियल घुसा के दिखा। घुसा घुसा नारियल, तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे माफ कर दो। अब मैं यहाँ से अपना ट्रांसफर कराकर किसी दूसरे थाने में चला जाऊंगा। तुझे माफ कर दूं? हाँ। चल ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हो, चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे, कसम मां भवानी की मैं तुझे माफ कर दूंगा सीतमलाल। चल। लेकिन वो तो मर चुकी है, वो कहाँ जिंदा हो सकती है? तू सच कह रहा है मेरी बेटी अब जिंदा नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो सोच कैसे लिया बे कि तू जिंदा बचेगा? तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। देख यमराज आ चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। चल जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी के आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहाँ से चलता हूँ, अभी तो कलौतियां बाकी है। जय मां।